जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा इनमें से कौन सी है, तो है सिंहावलोकन। बात करें मेरी जीवन यात्रा की, तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोले के प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 12, 15, 16 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज गोकुल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो वे हैं सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोदान, गबन, सेवा सदन या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो निर्मला उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है। हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। हमारा ऑप्शन है नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, राहु के अन्न में से निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, निर्गुण कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर तारसप्तक कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तारसप्तक कवियों को। राहु के अन्न में से इनमें से किस कवियों को कहा जाता है, तो तारसप्तक कवियों को। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में किस रचनाकार की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। हमारा ऑप्शन है पद्माकर, बिहारी, भूषण या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूषण। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं, तो भूषण ने। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, मधुमालती, मृगावती या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है, तो वह है रामचरितमानस। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है।
अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और भक्ति काल को स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, शिव सिंह सरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव सिंह सरोज। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। आपको याद रखना है। बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो जगनिक की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरापा, सबरपा, लुइपा या फिर कढ़ापा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरापा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? तो सरापा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, श्रीलाल शुक्ल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, निबंध या फिर संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवनी। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। और मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है सुधा चौहान की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पंत, निराला, दिनकर या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर। इनमें से किस कवि को आग और राग का कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निराला, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश किसकी रचना है? तो हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, चीर गांव किस कवि का जन्म स्थान है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। चीर गांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, छायावाद का पूर्वाभास द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है साक्य, दास्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दास्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो दास्य भाव की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है हरिद्वार, बनारस, मगहर या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मगहर। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था और कबीरदास की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि ने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और आदिकाल को संधि काल और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? हमारा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अमीर खुसरो, रस खान या फिर अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, 84 वैश्रवण की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोकुलनाथ। 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता किसकी रचना है? तो गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्ला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास किसका है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, असाइद, कुतुबन या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। अगला क्वेश्चन, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है परिमल, कामायनी, अनामिका या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कामायनी। अन्य सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए दिया गया था? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए। किसके लिए दिया गया था? तो आपको याद रखना है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। चाबुक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास का मानसिक विकास, लोरी चंदा की लोक कथा, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस की कथा वस्तु क्या है? तो तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। ब्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है? कबीरदास की, अमीर खुसरो की, दादू दयाल की या फिर रहीम की? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर रोणा कवि। राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है नहुस, पथिक, मिलन या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन ए नहुस। राम नरेश त्रिपाठी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है नहुस। और नहुस रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।